नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहो यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 44 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृता चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अपहृत चेत साम मोह ग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधौ नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण की यह भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको मार्ग बताती है और बताते हैं कि कहां पर हम लोग गलती कर रहे हैं। जब हमारा मन सुख, भोग और ऐश्वर्य में फंस जाता है
तो वो वास्तव में हमको बहुत दुख देता है, जिसकी वजह से ही सारी समस्याएं आरंभ होती है। और यहाँ पर बोला गया, जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, ऐसे लोग भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते। कई लोग समझते नहीं कि भोग का मतलब क्या होता है, कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इनसे जब हमको सुख की अनुभूति होती है तो उसको बोलते हैं भोग। जैसे कि आंखों को पिक्चर देखने का बहुत मजा आता है, तो जो पिक्चर देखने का भाव है वह भोग वस्तु है आंखों के लिए। कई लोग आंखों के भोगों के पीछे बहुत भागते हैं। हर बार जो पिक्चर सबसे पहले लगी है उसमें पहले दिन ही जाकर पिक्चर देख के आते हैं। कई लोगों को पिक्चर देखना बड़ा मजा आता है कि भाई शुक्रवार के दिन है, हम लोग बस पिक्चर देखेंगे। तो आंखों के मजे के लिए लोग भागते हैं, इसको बोलते हैं भोग। कई लोग जीभ के भोगों के लिए भागते हैं, जिसको जीभ को मजा आता है वो चीज को प्राप्त करके। जैसे कोई खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और पता भी है कि ये वस्तु, ये खाने की चीज अच्छी नहीं है, पर फिर भी जीभ उसको भगाती है। जीभ के मन में जीभ खींचती है कि हमको ऐसा मजा चाहिए। कई लोग समोसे के अंदर फंस जाते हैं, कई लोग जलेबी के पीछे भागते हैं, कई लोग कचौरी के पीछे भागते हैं, कई लोग आइसक्रीम के लिए भागते हैं। तरह तरह के भोगों के लिए जीभ हमको भगाती है। तो यहाँ पर बोला गया, जो लोग ऐसे भोगों के पीछे भागते हैं उनका जो बुद्धि है वह अस्थिर रहती है। कई लोग कानों के मजे के लिए भागते हैं। कानों का मजा कहाँ से मिलता है? जब लोग तारीफ करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, और ऐसे सुख के पीछे भागते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वहां पर जाके बैठते हैं जहां लोग उनकी तारीफ करें, और अगर तारीफ नहीं करते तो मन उदास हो जाता है। कई लोग त्वचा के सुख के लिए भागते हैं, कोई ऐसी वस्तु जिनको स्पर्श करके बहुत मजा आता है। खासकर स्त्री और पुरुष के जो मिलन का जो जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वह स्पर्श सुख के अंतर्गत आता है। तो लोग इस सुख के लिए तरह तरह के गलत कार्य कर लेते हैं, और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान का हम सबको समझना बहुत जरूरी है। ये भोग और ये ऐश्वर्य हमको इस संसार में बहुत दुख पहुंचाते हैं। कई लोग सोचते हैं, प्रभु जी मजा तो चाहिए, अब क्या करें। वास्तव में हमको मजा नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। क्यों आनंद चाहिए? क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा सत्य, चित्त और आनंदमय। पर हमको पता नहीं कि हमको ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा, और इसीलिए संसार के सुखों के पीछे भागते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको लगता है कि कुछ खाने से मजा आएगा, तो खिलौनों को मुंह में डालता है और उसको लगता है बहुत मजा आएगा, पर थोड़ी देर में लगता है इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, फिर वो फेंक देता है। थोड़े समय बाद में वापस उसको मुंह में डाल देता है, सोचता है भी मजा आएगा। और माँ देखती है कि बेचारा बेटा कितना परेशान हो रहा है कि खिलौनों को बार बार मुंह में डाल रहा है, तो माँ क्या करती है, कुछ स्वादिष्ट फल होता है वो बच्चे को दे देती है, और बच्चा जब खाने लगता है तो बड़ा मजा आता है। ऐसे ही भगवत गीता हमको बताती है कि ये संसार का जो भौतिक सुख है वह वास्तव में दुख का रूप है, और इसीलिए हमें इसमें नहीं फंसना है। जितना भी भोग है संसार का, वो कैसा है? बहुत क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है और हमको लगता है मजा आ रहा है, पर जो केमिकल रिलीज होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है, और इसीलिए संसार का सारा भोग केवल थोड़े समय का मजा देते हैं। जैसे मजे मजे में तो खा तो लिया है कचौरी और समोसा, पर बाद में पेट में जलन हो रही है, पेट में गुड़गुड़ होने लग गया है, और सोचते हैं अरे क्यों खाया आज।
पर ये जीभ हमको भगाती है। और इसीलिए भगवत गीता जैसे ग्रंथ हमारी सहायता करते हैं। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये जितने संसार के भोग है वो वास्तव में क्या है? दुख योनय। ये दुख के बीज है। और इसकी समस्या क्या है? आद्यंत वंतः। ये थोड़े समय के लिए रहते हैं और हमको और ज्यादा व्याकुल कर देते हैं। हमको लगता है बहुत मजा आने वाला है, पर वास्तव में बहुत थोड़ा मजा मिलता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो संसार के भोगों में नहीं फंसता। तो कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हमारा जीवन तो नीरस हो जाएगा। तो कहते हैं नीरस नहीं होगा, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 10वें अध्याय में बोला गया, जब मन को भगवान में लगाते हैं, मद चित्त मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत आनंद का अनुभव होता है, और जो वास्तव में हमारे मन को संतुष्ट करता है। संसार का भोग कैसा है? संसार का भोग हम जितना लेते हैं उतना हमारा मन व्यथित होता है, अशांत होता है। और जब मन अशांत होता है तो वास्तव में हम सुखी नहीं रह सकते। तो भगवान हमारा जो भोग की प्रवृत्ति है उसको समझते हैं और उसको सही मार्ग में ले जाने के लिए हमें उपदेश बताते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि भोगों से हम अपने मन को निकालकर भगवान की भक्ति में लगाना है। अभी कई लोग बोलते हैं, जी हमें तो खाने पीने के शौकीन है, क्या करें? तो ऐसी इच्छाओं को शुद्ध करना है, रोकना नहीं है। अभी खाने का मन तो कर रहा है तो क्या करना है? उसको शुद्धता से घर में बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करे। तो इस तरीके से जो जो हमारी इच्छाएं अभी अशुद्ध हो गई उसको धीमे धीमे शुद्ध करना है, उसको भगवान से जोड़ना है। जब इच्छाएं भगवान से जुड़ जाती है तो स्वतः ही शुद्ध होने लग जाती है। पर जब इच्छाएं भगवान से अलग रहती है तो ऐसी इच्छाएं हमको इस संसार में बांधती चली जाती है। अभी कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी इच्छाएं तो बहुत सारी आती है, क्या करें? क्या मांगना बंद कर दे? मांगेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो बोला गया, इच्छाएं आती है मांगिए, पर सही जगह पर मांगिए। अभी सही जगह क्या होता है? तो बताया गया, जैसे छोटा सा बच्चा होता है वो टीवी के अंदर देखता है, पिक्चर के अंदर, कि कोई व्यक्ति गन बंदूक से गोली मार रहा है और बच्चे को लगता है तो गजब चीज है, मेरे को भी ऐसी बंदूक चाहिए। अभी वो बंदूक लेने के लिए मार्केट में चला जाता है, मार्केट वाला बोलता है भाई पैसा लाओ बंदूक लेके जाओ। तो बच्चा जब बाहर से मार्केट से बंदूक खरीदता है वो वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचा देता है, बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा लेता है। पर अगर वही बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ मेरे को बंदूक चाहिए, तो माँ को पता है कि बच्चे को कैसी बंदूक चाहिए, और माँ लेके आती है खिलौने वाली बंदूक, और खिलौने वाली बंदूक चलाता है, बच्चे को बड़ा मजा लगता है और बच्चा सेफ भी रह जाता है। इसी तरीके से हमारे मन में भी बहुत तरह की कामनाएं आती है, बहुत तरह की इच्छाएं आती है। क्या करें? अपनी माँ को बताइए। माँ कौन है? तो बोला गया भगवान श्री कृष्ण। पिताहमस्य जगतो धाता माता पितामह। भगवान हमारे सर्वस्व है, और इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के रूपों से प्रार्थना कीजिए। जैसे जगन्नाथ जी हुए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी इच्छा है उनके सामने रखिए।
भगवान के सामने इच्छा रखने का क्या फायदा है? भगवान के सामने इच्छा रखने से भगवान हमारा वास्तविक भला करते हैं। वो वस्तु तो देते हैं पर साथ में हमारे मन को भी शुद्ध करते हैं। और इसीलिए भागवतम बताते हैं कि चाहे आपके मन में इच्छाएं हो, चाहे मन में इच्छा नहीं हो, आपको भक्ति के नियमों का पालन करना है। भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 में बताया गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। चाहे आपके मन में इच्छा नहीं है, कोई चिंता नहीं, या फिर सर्व कामों, आपके मन में बहुत तरह की इच्छाएं आती है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को संपत्ति चाहिए, मेरे को परिवार चाहिए, सब कुछ इच्छाएं है। और कोई लोग बोलते हैं मुझे तो केवल मोक्ष की इच्छा है। चाहे कोई भी हो, सब के लिए एक ही राम बाण है, और वह है तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जब हम भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शुद्ध होने लगता है। जितना मन शुद्ध होता है उतना हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इच्छाएं खत्म हो जाती है, इच्छाएं रहती है और रहनी भी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी पूछते से अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से, शिष्यों से कि कितनी भगवत गीता का प्रचार किया, कितनी भगवत गीता बांटी गई। और जब शिष्य लोग बोलते थे 1000 भगवत गीता बांटी गई तो प्रभुपाद जी को बहुत आनंद प्राप्त होता था। तो क्या उनके मन में इच्छा थी? इच्छाएं थी, पर ये इच्छा कैसी है? भगवान से जुड़ी होने की वजह से वास्तव में सबके लिए मंगलमय है। जितने सारे लोग भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा, भगवान को प्रसन्नता होगी और भक्तों को प्रसन्नता होगी। तो वो सब इच्छाएं रखनी है जो हमको भगवान से जोड़ती है। जो भगवान के संबंध में जो भी इच्छा आती है, अभी कई लोग बोलते हैं प्रभु जी बीमार हो गए, क्या हम इच्छा करें या नहीं करें? इच्छाओं को भगवान से जोड़ना है। जब आप सोचेंगे कि हम स्वस्थ रहकर हम भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस भाव से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो यह जो इच्छा है स्वस्थ होने की, वह शुद्ध हो जाती है। तो इच्छाओं को रोकना नहीं है, इच्छाओं को सही दिशा देनी है। सारी इच्छाओं को भगवान से जोड़ना है। अभी जो जो इच्छाएं आती है वो अगर भगवान को भूल कर करते हैं तो ही हमें संसार में बांधती है। पैसा कमाना है तो आप भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से जोड़कर। कैसे? कि भगवान हमको पैसों की जरूरत है ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से भगवान की भक्ति सिखा पाए, अन्य लोगों को भक्ति के मार्ग में जो आवश्यक धन राशि की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके। इस भाव से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो जो प्रार्थनाएं है उसमें क्या करना है? शुद्धता लेके आनी है, भगवान से जोड़कर। जब हम भगवान से जोड़ते हैं वो स्वतः ही शुद्ध होने लगती है, और ऐसी जो इच्छाएं है वो सबको करनी है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण हमें अब बताएंगे कि ऐसे जो शास्त्र है जो सुख भोग के लिए भगाते हैं उनका क्या करना है, जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।